दोस्तों, दुनिया में हम लोग एक से बढ़कर एक बड़ी बड़ी चीजों को देखते हैं। बुर्ज खलीफा, मिस्र के पिरामिड, चीन की दीवार और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ये इंसानों द्वारा बनाए गए कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जिनका सिर्फ विशाल आकार ही हमें अचंभित कर देता है। हालांकि अगर हम अपने नजरिए के दायरे को थोड़ा सा बढ़ाकर देखें और इन ऑब्जेक्ट्स की तुलना प्राकृतिक स्ट्रक्चर्स से करें, जैसे पहाड़, नदियों और झील वगैरह से, तो हमें ये बौने नजर आने लगते हैं। ठीक वैसे ही हमारे विशाल पृथ्वी, जो 800 करोड़ इंसानों और अरबों खरबों जीवों का घर है, वो भी हमारे ब्रह्मांड के सामने एक तिनके जैसी नजर आती है। हमारा ये ब्रह्मांड इतना विशाल है कि हम लोग इसके आकार का अंदाजा तक नहीं लगा सकते। इसलिए आमतौर पर ब्रह्मांड को अनंत कहकर संबोधित किया जाता है। इस अनंत ब्रह्मांड के अंदर ऐसे ऐसे रहस्य छुपे हुए हैं जिन्हें जानकर हम इंसान हक्के बक्के रह जाते हैं। क्या आप जानते हैं, जो सूर्य हमें पृथ्वी से पीला दिखाई देता है, वो वास्तव में पीला है ही नहीं। और क्या कभी सोचा है, रात के समय आकाश में हमें जो तारे नजर आते हैं, वो असल में वहां होते ही नहीं हैं। ब्रह्मांड से जुड़े ऐसे ही हैरान कर देने वाले रहस्यों के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, हमारा ब्रह्मांड कितना बड़ा है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि एक विशाल रेगिस्तान में रेत के सिर्फ एक कण की जो वैल्यू होती है, ब्रह्मांड के अंदर हमारी पृथ्वी का इतना भी वजूद नहीं है। एक अंदाज के लिए बता दें कि हमारे सूर्य के अंदर 13 लाख पृथ्वी समा सकती है और हमारी गैलेक्सी मिल्की वे के अंदर ही सूर्य जैसे और इससे 1000 गुना बड़े 10,000 करोड़ से भी ज्यादा तारे हैं। और एक अनुमान के अनुसार पूरे ब्रह्मांड में मिल्की वे जैसी 100 अरब से ज्यादा आकाश गंगाएं हैं। इससे आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि इस अनंत ब्रह्मांड के अंदर हमारी पृथ्वी और यहाँ तक कि हम इंसानों की क्या औकात है। और यह अंदाजा तो तब है जब हम अपने इस ब्रह्मांड के बारे में सिर्फ 1% ही जानते हैं। यानी वास्तव में यह अंतरिक्ष हमारी कल्पनाओं से करोड़ों अरबों गुना बड़ा हो सकता है। बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि ब्रह्मांड का सिर्फ 5% हिस्सा ही सामान्य पदार्थों से बना है जिन्हें हम देख सकते हैं, जबकि इसका 25% हिस्सा डार्क मैटर से, जबकि 70% डार्क एनर्जी से बना है, जिसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते। ब्रह्मांड के रहस्यों को अगर देखना हो तो उसके लिए हमें ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमारे सौर मंडल के अंदर ही आपको चौंकाने वाले तथ्य दिख जाएंगे। उदाहरण के लिए शनि, जो हमारे सोलर सिस्टम का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, अगर इसको एक विशाल समुद्र के अंदर डाल दिया जाए तो ये डूबेगा नहीं, बल्कि सतह पर तैरने लगेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि शनि ग्रह का घनत्व पानी के घनत्व से कहीं ज्यादा कम है। ये बड़ी ही हैरानी की बात है क्योंकि उसका गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये इतना स्ट्रॉन्ग है कि इस ग्रह पर हम इंसान हवा में 1 इंच भी ऊपर नहीं कूद सकते। ठीक ऐसा ही हाल जुपिटर ग्रह का भी है। वहां भी स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी के चलते हम इंसानों का कूद पाना पॉसिबल नहीं है। वैसे अगर पृथ्वी पर हम हवा में 4 फुट ऊंचा कूद सकते हैं तो सेम फोर्स लगाकर मंगल पर हम 8 फीट और चंद्रमा पर 24 फीट ऊंचा कूद पाएंगे। और ऐसा अलग अलग ग्रहों की अलग अलग ग्रेविटी फोर्स की वजह से होता है। दोस्तों, रात के समय आकाश में हमें टिमटिमाते हुए जो तारे नजर आते हैं, वो असल में उस जगह या उस रूप में नहीं होते जैसा हम देखते हैं। और ये बात हम अपने मन से नहीं कह रहे, बल्कि महान वैज्ञानिक आइंस्टाइन ने इसके बारे में दुनिया को बताया था। दरअसल हम इंसान किसी चीज को लाइव नहीं देखते, बल्कि हम हर एक चीज का पास्ट देखते हैं, क्योंकि लाइट को हमारी आंखों तक ट्रेवल करने में भी कुछ समय तो लगता ही है। अब क्योंकि आकाश में दिखने वाले तारे हमसे करोड़ों अरबों किलोमीटर दूर हैं, ऐसे में उन तारों का निकला हुआ प्रकाश हमारी आंखों तक बहुत लंबी दूरी तय करके पहुंचता है और इसमें काफी ज्यादा समय लग जाता है। यानी हमारी आंखों तक तारों की जो इमेज पहुंचती है वो उनके पास्ट का रूप होती है। इसका मतलब ये कि जो तारा हम आकाश में देख रहे हैं, हो सकता है वो समय
एग्जिस्ट ही ना करता हो। और ये सच में एक हैरान कर देने वाला तथ्य है। वैसे तारों की बात निकली है तो हम अपने सूर्य की बात भी कर लें, क्योंकि सूर्य भी ब्रह्मांड के उन असंख्य तारों की तरह धधकता हुआ एक तारा है। आपने देखा होगा कि पृथ्वी से हमें हमारा सूर्य पीला नारंगी रंग का दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में ये सूर्य का असली रंग नहीं है। सूर्य का असली रंग सफेद है, जो हमें स्पेस में जाकर दिखाई देता है। अब पृथ्वी पर यह हमें पीला इसलिए दिखाई देता है क्योंकि सूर्य से आने वाली किरणें जब हमारे वायुमंडल से होकर गुजरती हैं तो इसमें मौजूद ब्लू लाइट रेड लाइट की तुलना में थोड़ा ज्यादा बिखर जाती है, और इसकी वजह से पृथ्वी पर सूर्य हमें हमेशा पीला ही दिखाई देता है। दोस्तों, धरती पर हम दो धातुओं को आपस में जोड़ने के लिए वेल्डिंग मशीन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि स्पेस में दो धातुओं को जोड़ने के लिए वेल्डिंग जैसी किसी प्रक्रिया की जरूरत नहीं पड़ती। अगर वहां पर आप दो धातुओं पर थोड़ा प्रेशर लगाकर एक दूसरे से सटा देंगे तो वो आपस में जुड़ जाएंगे। इस प्रक्रिया को कोल्ड वेल्डिंग या वैक्यूम वेल्डिंग कहा जाता है। असल में पृथ्वी पर वायुमंडल मौजूद है, और ऐसे में जब दो धातुओं को यहाँ एक दूसरे से मिलाया जाता है तो इनके बीच हवा की एक लेयर हमेशा मौजूद रहती है, जो मेटल के एटम्स को आपस में जुड़ने नहीं देती। जबकि स्पेस में एक तरह का वैक्यूम होता है जिसमें कोई वायुमंडल मौजूद नहीं है। वहां पर हवा या हवा में मौजूद तत्व मेटल के एटम्स के बीच कोई बाधा नहीं बनते, और ऐसे में स्पेस के अंदर दो धातुओं को जोड़ना बहुत आसान हो जाता है। और सिर्फ स्पेस ही नहीं, बल्कि अगर आप पृथ्वी पर वैक्यूम क्रिएट कर लें तो ये फेनोमेना यहां भी किया जा सकता है। वायुमंडल कितने चीजों को प्रभावित करता है, इसका उदाहरण आप चांद से ले सकते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि 1969 में नील आर्मस्ट्रांग ने जब चांद पर कदम रखा था तो उनके जूतों के निशान वहां बन गए थे। आज उस घटना के हुए तकरीबन 55 साल बीत चुके हैं, लेकिन वो निशान अभी भी वहां ऐसे ही मौजूद हैं। और इसकी वजह यही है कि चांद पर कोई वायुमंडल नहीं है। दरअसल वायुमंडल ना होने की वजह से ना तो चांद पर हवा चलती है, ना तूफान आता है, ना बारिश होती है, और ना ही चक्रवात उठते हैं। इसलिए वहां जो चीज एक बार जिस हाल में पहुंचा दी जाए वो हमेशा वैसी ही रहती है, जब तक कि कोई बाहरी फोर्स उसको हिला डुला ना दे। यानी भारत का चंद्रयान 3 और उसके द्वारा चांद की धरती पर उकेरे गए भारत और इसरो के चिन्ह भी वहां हमेशा ऐसे ही रहने वाले हैं। दोस्तों, रात के समय हम अपनी आंखों से अंतरिक्ष में मौजूद 7 अलग अलग आकाश गंगाओं को देख सकते हैं, लेकिन ये हमसे इतनी दूर है कि दुर्भाग्य हम कभी भी इन तक पहुंच नहीं पाएंगे। हम सभी जानते हैं कि सूर्य हमें जीवन देता है, क्योंकि हमारे सोलर सिस्टम में अगर सूर्य नहीं होगा तो जीवन भी पनप नहीं पाएगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सूर्य कितना ज्यादा गर्म है? एक उदाहरण के लिए आपको बता दें कि अगर हम पेन की नोक के बराबर सूर्य का टुकड़ा लेकर पृथ्वी पर रख दें तो इसके 150 किलोमीटर के एरिया में मौजूद सभी इंसान इसकी गर्मी से ही मर जाएंगे। दूर से हमें जीवन देने वाला ये सूर्य पास आकर चंद सेकंड्स में हमारा विनाश कर सकता है। एक बार सोच कर देखिए, इस अनंत ब्रह्मांड के अंदर कुदरत ने हर चीज को कितना परफेक्ट तरीके से उसकी जगह पर रखा है। अगर हमारे सोलर सिस्टम में किसी भी ग्रह को थोड़ा सा भी आगे पीछे कर दिया जाए तो पृथ्वी से जीवन खत्म होने में 1 सेकंड का समय भी नहीं लगेगा। इसलिए हमें जो ये जीवन मिला है उसकी हर इंसान को कद्र करनी चाहिए, और आपसी रंजिश व घृणा जैसी चीजों से ऊपर उठकर ये सोचना चाहिए कि इस समूचे ब्रह्मांड में हम इंसानों का आखिर वजूद क्या है। वैसे आप लोगों को ब्रह्मांड से जुड़ी कौन सी बात सबसे ज्यादा हैरान करती है? कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना, और अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर नए हैं तो पेज को फॉलो भी जरूर करें। मिलते हैं जल्दी ही एक ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।